के दौर में एक ऐसी बिरयानी जो अपने अंदर 3-4 बिरयानियों को समा कर बैठी भी हो, सस्ती भी हो और आपका जो है वो बजट फ्रेंडली भी हो, आज हम वही बनाने जा रहे हैं और वही बना के आपको भी सिखाएंगे। आज हमने जो बनाया है वो जो बनाना है चने और आलू की बिरयानी। लेकिन इसके अंदर आपको जो है वो मसाला बिरयानी का भी टेस्ट मिलेगा, इसके अंदर आपको बारबेक्यू बिरयानी का भी टेस्ट मिलेगा, इसके अंदर आपको जो है स्पाइसी ट्रेडिशनल बिरयानी का भी टेस्ट मिलेगा। और अब यकीन जाने कि इसको बनाने के बाद जो आपको गोश्त की जो कमी है वो आप भूल जाओगे और आप गोश्त की बिरयानी तक को भी भूल जाओगे। देख जैसी बिरयानी हम बना रहे हैं, अब यकीन करें आप इसको जो है वो मेहमानों के आने पे सर्व करें, आप इसको अपने घर में वैसे ही डिनर पे बनाएं तो आप वाह जो है वो समेटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आलू, चने और अंडे की बिरयानी बनाने के लिए मैंने जो है वो पतीले में शामिल किया है तकरीबन 1 कप जितना ऑयल, और ये मेरे पास जो है वो कुछ गरम मसाले हैं जिसमें जो है वो 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 2 से 3 बड़ी इलायची हैं, 2 से 3 छोटी इलायची हैं, बादियान के फूल हैं, काली मिर्चें हैं और दालचीनी है और लौंग है। ये हम तेल में शामिल करेंगे। थोड़ा सा हम अपने गरम मसाले को क्रैकल होने देंगे। जैसे हमारा गरम मसाला थोड़ा सा क्रैकल होता है तो ये मेरे पास है तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, जिनको मैंने जो है वो बारीक सा चॉप किया वो उसमें शामिल करूँगी और इनके सुनहरे होने का इंतज़ार करेंगे ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो और लाइटली सी गोल्डन हो। तो जब तक हमारी प्याज लाल हो रही है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। तो जब तक ये हमारी प्याज स्लाइटली सी गोल्डन होती है तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स आपसे शेयर करते हैं। अच्छा जी, ये देखिए हमारी जो प्याज है वो सुनहरी यानी गोल्डन होना स्टार्ट हो गई है। अब इस स्टेज में मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास तकरीबन 10 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, वो उसमें शामिल करूँगी चॉप हुए हुए। साथ ही साथ मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट भर के। और अब हम अपने जो है वो टमाटरों के सॉफ्ट होने का वेट करते हैं। हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए जो हमने टमाटर शामिल किए थे ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। इसी स्टेज पे हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून जितनी हल्दी, 1 टीस्पून में शामिल करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून में शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून में शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, अगर आपके घर में मिर्चें कम या ज़्यादा खाई जाती हों तो आप इसके मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। हाफ़ टीस्पून में शामिल करूँगी जी फूड कलर, 1 टीस्पून में शामिल करूँगी नमक, 1 टीस्पून में से शामिल करूँगी चिकन पाउडर, 1 टीस्पून में शामिल करूँगी कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून में से मैं शामिल करूँगी देगी मिर्च और 1 टेबल स्पून में शामिल करूँगी इसके अंदर बिरयानी मसाला। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं। ये सब मसाले डालने के बाद इनको हम कर लेंगे जी मिक्स मसालों को। ये देखें जी हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी आलू। ये मेरे पास 5 दरमियाने साइज़ के आलू हैं जिनको मैंने कट करके इसमें शामिल किया है। साथ ही साथ मैं शामिल करूँगी 1 कप जितना पानी और अब हम इसको कुक करने के लिए रखेंगे यहाँ तक कि हमारे आलू जो हैं वो गल जाए। तो जैसे ही हमारे आलू गलते हैं तो फिर हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलेंगे। लेकिन यकीन जाने कि इस
बिरयानी को बनाने के बाद आप बीफ की बिरयानी, आप बारबेक्यू बिरयानी सब कुछ भूल जाएंगे। तो ये हमारे आलू गलते हैं, फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए हमारे जो आलू हैं वो तकरीबन 50% तक गल चुके हैं और अभी इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी भी मौजूद है। तो इसी स्टेज पे ये मेरे पास जो है वो तकरीबन आधा किलो जितने बॉयल चने हैं मेरे पास फ्रीज़ हुए हुए हैं। आप चाहे तो उसी वक्त बॉयल कर लें, अगर मेरी तरफ फ्रीज़ हुए हुए हैं वो ऑप्स में शामिल करें ताकि हमारे चने भी जो है वो इसी मसाले में, ये मेरे पास फुल डन बॉयल है लेकिन इसमें भी वो मसाला जो है वो रच बस सा जाए। तो ये मेरे पास ½ kg जितने बॉयल चने हैं। साथ ही साथ मैं शामिल करूँगी 5 से 6 हरी मिर्चें साबुत। और अब हम इसको मज़ीद कुक होने के लिए रखेंगे ताकि जो हमारे चने जो हैं उसमें भी जो है वो हमारा मसाला रच बस जाए और जो हमारे आलू हैं वो भी जो 50% रह गए गलना वो भी गल जाएं। तो फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। देखिए हमारे जो आलू हैं वो बहुत ज़बरदस्त से गल चुके हैं और जो है वो हमारा जो हमने चने डाले थे वो भी बहुत अच्छे से इस मसाले में जो है वो घुल मिल से गए हैं। अच्छा, अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी, ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज के लेमन है, वो मैं इसमें स्क्विज करके शामिल करूंगी। साथ ही साथ ही मेरे पास तकरीबन 1 कप जितना फिटा हुआ दही है वो मैं इसमें शामिल करूंगी। दही को फेंट के शामिल कीजिएगा, इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, अब यकीन जाने बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही ज़बरदस्त ये बिरयानी बनेगी हमारी कि आप इसके बाद तमाम बिरयानियों को भूल जाएंगे। साथ शामिल करूँगी ½ टीस्पून जितना गरम मसाला और ½ टीस्पून शामिल करूँगी जी ज़ीरा पाउडर। इसको हम थोड़ा सा पकने देंगे ताकि जो है वो हमारा जो दही का पानी है वो थोड़ा सा जो है वो ड्राई हो जाए और हमारा जितना भी एक्सेस ऑयल है वो ऊपर आ जाए। अच्छा जी, ये देखें ये जितना भी इसका ऑयल है वो ऊपर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ही बेहतरीन सा जो है हमारा मसाला कुक हुआ है। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना हरा धनिया, चंद कतरे उसमें शामिल करूंगी जी केवड़ा एसेंस के। इसमें कर दूंगी जी मिक्स। ये देखिए ज़बरदस्त सा ये बना है, ये देखिए। अच्छा, अब हम इसमें देंगे जी स्मोक। मैंने जिसको दिया है स्मोक। अब आप सोचें कि कहने को ये चने और आलू की बिरयानी है लेकिन इसके अंदर आपको तमाम फ्लेवर्स मिलेंगे। आपको इसके अंदर जो है वो बारबेक्यू का फ्लेवर भी मिलेगा, आपको इसके अंदर स्पाइसी सा फ्लेवर भी मिलेगा, आपको इसके अंदर चटपटा सा फ्लेवर भी मिलेगा। और है ये जी चने और आलू की बिरयानी। जैसे ही इसका जो है वो कंप्लीट होता है स्मोक तो फिर हम इसके चावलों की तरफ बढ़ते हैं। अब हम अपने जो है वो आलू और चने की जो बिरयानी है उसको असेंबल करेंगे। मैंने तकरीबन 1 किलो जितना सेला चावल, मतलब 4 कप जितना सेला चावल तेज़ पत्ता डाल के जो है वो बॉईल कर लिया था सिंपल। अब मैंने जो है वो बॉईल किए हुए चावल की थोड़ी सी क्वांटिटी पतीले के नीचे जो है वो एक तह लगाई है। इसके तह लगाने के बाद हमने जो आलू और चने का मिक्सचर तैयार किया था हम उसकी तह लगाएंगे। सबसे पहले हम आलू सेट कर लेंगे। अच्छा जी, आलूओं को साइड पे सेट करने के बाद अब हमने जो ये ग्रेवी तैयार की थी चने की उसकी एक तह लगाएंगे इस तरीके से। इस तरह से जब हमारी ग्रेवी की तह लगाने के बाद जो हमारे रिमेनिंग राइस बचे थे वो हम डालेंगे इसके ऊपर। अच्छा जी, ये मैंने चंद कतरे जो है वो केवड़ा एसेंस के डाले थे और रेड फूड कलर डाला है।
इसको मिक्स किया थोड़ा सा पानी डाल के, हम ये डालेंगे। इस तरीके से अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी लाल प्याज डालेंगे क्रश करके। और इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए हम इसके ऊपर बॉइल्ड एग्स रखेंगे। ये बॉइल्ड एग्स हैं जिनको मैंने राउंड राउंड कतलियों में काटा है। ये और मज़ा देंगे, यकीन जाने इसके बाद तो आपकी चने और आलू की बिरयानी में चार चांद लग जाना है, क्योंकि सब कुछ आपको इसी में मिलेगा सिवाय गोश्त के। लेकिन इसके बाद आप गोश्त को भी भूल जाएंगे, इवन कि आप जो है वो बारबेक्यू बिरयानी को भी भूल जाएंगे, इतनी ये यमी होगी। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 4 टेबल स्पून जितना ऑयल शामिल करेंगे ऊपर से। अब हम इसको जो है वो दम पे रख देंगे। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इसको दम पे रख दिया। अब जैसे इसका दम कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। अपनी जो है वो आलू और चने की बिरयानी की पोजीशन देख रहे हैं, ये दम पे आ चुकी है। और ये देखिए क्या ही ज़बरदस्त लग रही है जी दम पे आने के बाद, और क्या ही औसम सा धुआं आ रहा है। इस स्टेज पे हम इसको एक स्मोक और देंगे। नीचे जो हमने स्मोक दिया है वो तो सालन में होगा, मतलब जो ग्रेवी है उसमें होगा, ये हम देंगे ताकि जो ऊपर चावल वगैरह है उसमें भी हमें बारबेक्यू का टेस्ट आए। तो हम इसको देंगे जी स्मोक इस तरीके से। तो अब जो है वो हकीकतन हमारी जो बिरयानी है उसमें सारे फ्लेवर्स आपको मिलेंगे। आपको बारबेक्यू फ्लेवर भी मिलेगा, मसाला फ्लेवर भी मिलेगा, स्पाइसी फ्लेवर भी मिलेगा, लेकिन कहने को होगी हमारे ये चने और आलू की बिरयानी। और ऐसी झटपट लजीज और आतंक बनने वाली है ये कि, और आप मेहमान आए आपने बनाई और ये पेश की तो एक यूनिक चीज़ होगी, एक यूनिक टेस्ट के साथ होगी। अब जब तक इसमें स्मोक आ रहा है आप लोग से तब तक गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके और हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। तो जैसे इसका स्मोक कंप्लीट होता है तो फिर मैं आपसे इसके फाइनल लुक के साथ मिलती हूँ। ये देखें जी, ये हमारी आलू और चने की बिरयानी बिल्कुल तैयार है। चना आलू बिरयानी बहुत ही लजीज, बहुत ही फैंटास्टिक, फैबुलस और खुशबू तंग आ रही है। जैसे मैंने बोला था कि इसको बनाने के बाद आप सब भूल जाओगे। इसके अंदर स्मोक भी है, इसके अंदर जो स्पाइसेस भी हैं, मसाले भी हैं, और आप अगर इसको अपनी एक दफ़ा दस्तरखान की जीनत बनाएंगे तो आप भी वाह वाह वसूल करेंगे। यकीन जाने यार इसकी बहुत खुशबू आ रही है, आतंक, दिल फरेब और आफरीन आ रही है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी आपको, और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर 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 कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने ज़िंदगी दी तो फिर इंशाअल्लाह किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ और प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।